अब हम बीआरएस का क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें पासबुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है। तो सबसे पहले हम मेंशन कर लेते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, जो कि हमारे सामने गिवन है 9000। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें 5 बातें सोल्व करनी है, 5 टॉपिक्स सोल्व करने हैं। इन पांचों टॉपिक्स को हम कहां पे सोल्व करेंगे? यहां पे सोल्व करेंगे। हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक बार हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है। हम क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करेंगे, लास्ट में उन आइटम्स को, उन सभी अमाउंट्स को यहां पर हम रिवर्स कर देंगे। तो देखते हैं हमारे सामने स्टेटमेंट नंबर 1 क्या गिवन है। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट 7000। मैंने चेक इशू किए थे 7000 के, तो मुझे लगा था कि ये 7000 का अमाउंट मेरे पासबुक में से भी माइनस हो जाएगा, बट वो मेरे पासबुक में से माइनस नहीं हुआ। मैंने किसी को मान लो 7000 के चेक दिए थे और मुझे लगा था कि वो अमाउंट मेरे बैंक में से भी चला जाएगा, तो मैंने कैश बुक में से तो माइनस कर दिया, बट वो पासबुक में से माइनस नहीं हुआ। तो उसको मैं क्या करूंगा, यहां पर प्लस आइटम्स में वापस ऐड कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, 7000 को यहां प्लस आइटम्स में लिख दिया। आगे देखिए, मैंने किसी को चेक इशू किए थे बट मैं ये कैश बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गया। मैंने यहां पर चेक तो इशू कर दिए, अब क्या हुआ होगा, 3800 की पेमेंट पासबुक में से तो चली गई, आपके बैंक में से तो कट गई, बट आप 3800 यहां पर लिखना भूल गए। आपने किसी को 3800 के चेक्स दिए, उस पर्सन ने आपके बैंक में से तो पेमेंट निकलवा ली, आपका बैंक बैलेंस तो कम हो गया, बट आप अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। तो इस टाइप की आइटम को हमें क्या करना है, माइनस साइड में मेंशन कर देना है। तो यहां पर आप 3800 माइनस आइटम में मेंशन कर दीजिए। आगे देखिए, चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। हमने 2600 के चेक बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे थे, बट वो कह रहा है कि ये अमाउंट बैंक में कलेक्ट नहीं हो पाया। हमको लगा था कि हमारे बैंक में पैसा आ जाएगा, इसीलिए हमने अपनी कैश बुक में तो प्लस कर दिया, बट यहां पर नहीं आया। तो इस अमाउंट को मैं क्या करूंगा, अब माइनस साइड में मेंशन कर दूंगा। तो 2600 को आप माइनस साइड में लिख दीजिए। बैंक को मैंने बोला हुआ था कि मेरी लाइफ पॉलिसी पे करने के लिए कितनी, 360। तो डेफिनेटली 360 मेरे पासबुक में से माइनस हो गए होंगे, बट मैंने यहां पर तो लिखा नहीं। तो अब आपको क्या करना है, माइनस आइटम में मेंशन कर दीजिए, क्योंकि आपके पासबुक में से तो ये अमाउंट कट हो गया, आपके बैंक में से तो अमाउंट 360 कम हो गया, बट आप अपनी कैश बुक में मेंशन नहीं किया था। तो ये अमाउंट अब आपको क्या करना है, बीआरएस में जाना है, माइनस आइटम्स में मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट है पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर डायरेक्ट बाय द बैंक। बैंक ने किसी कस्टमर से डायरेक्ट पेमेंट रिसीव की है, तो ये पासबुक में तो आ गई होगी, बट आपके यहां पर मेंशन आपने नहीं की। आपने पासबुक देखी होगी तो आपको क्या पता चला होगा कि 2000 रुपीज आपके बैंक में आ चुके हैं, बट आपने अपनी कैश बुक में नहीं लिखा है अब तक। तो आपको क्या करना है, इस 2000 को बीआरएस में यहां पर मेंशन कर दीजिए प्लस आइटम्स में। अब क्योंकि ये क्वेश्चन हमारी पासबुक से स्टार्ट है, हमको क्या करना है, इन सारी आइटम्स को रिवर्स करना है। तो जो आइटम्स मैंने प्लस साइड में लिखी हैं माइनस में लिख दीजिए, जो माइनस साइड में है उसको प्लस साइड में लिख देते हैं। तो सबसे पहले 7000 को माइनस साइड में लिख देते हैं। फिर ये वाली 3 आइटम्स थी हमारे पास, 3800 की, 2600, 360, देन लास्ट में ये अमाउंट था हमारे पास 2000 का। तो ध्यान से देखिए, जो आइटम प्लस साइड में है माइनस में आ चुके हैं, और जो माइनस साइड में है वो प्लस साइड में आ चुकी हैं। और ये वाला अमाउंट तो हमको स्टार्टिंग में गिवन था, तो हमने यहीं पर ही लिख दिया था। अब हमको क्या करना है, इन दोनों साइड का टोटल करना है। जब आप टोटल करोगे तो आप देखना, इस साइड का टोटल आ जाएगा 15760 और इस साइड का टोटल आ जाएगा 9000। तो आप दोनों का जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो डिफरेंस आएगा 6760। तो इसको हम लिख सकते हैं कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा डेबिट बैलेंस। इसका मतलब है कि हमारा बैंक में अभी भी पैसा जमा है 6760, और हम इसको कह सकते हैं कैश बुक के अकॉर्डिंग ये हमारा कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। क्वेश्चन की शुरुआत क्योंकि हमने पासबुक से की थी, तो लास्ट में हमें ये कैश बुक का बैलेंस शो करने वाला है।